हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज का वीडियो हमारा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये वीडियो उन सभी सीडीएस वाले एस्पायरेंट्स के लिए है जो कि सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें ये जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। कंपलसरी है उनके लिए कि आप जानें कि आप सीडीएस की प्रिपरेशन किस तरह करें, आपको क्या बुक पढ़नी है और किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को करना है। तो चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए कि ताकि आपको पूरी बात समझ में आ पाए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप सीडीएस के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने प्रिपरेशन को रखें या फिर किस तरह कौन से बुक पढ़ें या कौन से बुक आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सीडीएस के बारे में समझते हैं। सीडीएस को हम कंबाइंड डिफेंस सर्विस भी कहते हैं, सर कंबाइंड डिफेंस सर्विस के नाम से जानते हैं, जिसे कंडक्ट करवाता है एक कंडक्टिंग बॉडी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसे कंडक्ट करवाती है। और जहाँ तक इसकी एग्ज़ाम की बात करें तो ये फ्रिक्वेंटली 2 बार होती है, ट्वाइस होती है इन ईयर में। अगर एज ग्रुप की बात करें कि किन बच्चों की एज ग्रुप किस उसके जो जितने होते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी और भी बहुत सारे होते हैं उन सबों में, तो एज ग्रुप की बात करें तो आईएमए की बात करें इंडियन मिलिट्री एकेडमी की तो 19 to 24 ईयर्स होनी चाहिए। अगर ओटीए की बात करें ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की तो 19 to 25 ईयर्स होनी चाहिए। और एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो 19 to 23 ईयर्स होनी चाहिए। और नेवल एकेडमी के लिए 19 to 22 ईयर्स होनी चाहिए आपकी एज। तो अगर मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात करें कि किस मोड में आपकी एग्ज़ाम होंगे, तो वो रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है सीडीएस यूपीएससी के द्वारा। सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ निगेटिव मार्किंग आता है। आपको निगेटिव मार्किंग को खासा ध्यान रखना है निगेटिव मार्किंग की ओर। तो अगर मैरिटल स्टेटस के बारे में बात करें तो आप अनमैरिड होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? आप अनमैरिड होने चाहिए। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें कि आपको बेसिक क्वालिफ़िकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो आप आईएमए और ओटीए की बात करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। और अगर आप एयरफोर्स की बात करें, एयरफोर्स एकेडमी में जाने की बात करेंगे तो आपको साइंस से ग्रेजुएट होना चाहिए। हाँ, और नेवी एकेडमी की बात करेंगे तो आपको इंजीनियरिंग की डिग्री, बीटेक की डिग्री होनी ज़रूरी है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, तभी आप उस चीज़ को प्रिपरेशन कीजिए। तो चलिए आप समझते हैं सबसे पहले कि हम पेपर का हमारा पैटर्न किस तरह से होगा, हम किस वजह से पेपर में जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो समझते हैं। अगर इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें, एयरफोर्स एकेडमी की बात करें और नेवल एकेडमी की बात करें तो उसमें पूछे जाते हैं इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ये 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इंग्लिश नंबर 1, नंबर 2 जनरल नॉलेज और नंबर 3 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अगर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए की बात करें तो इसमें 2 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। ठीक है। तो अगर आप कट ऑफ की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ को आपको ध्यान रखना है। क्या कट ऑफ ध्यान रखना है कि अगर आप कट ऑफ को बात करें तो आप नेवी वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ होते हैं, फिर एयरफोर्स की, फिर आर्मी की। ये सीरीज आप देख रहेंगे, ये ऊपर बता रहा है, ये इनकी प्रायोरिटी को बता रहा है कि किस तरह से क्या प्रायोरिटी है। देखिए आप बच्चे सभी लोग ध्यान में रखिए इस बात को कि अगर आप फॉर्म भरते समय, सुनिए ध्यान से, अगर आप फॉर्म भरते समय अगर आप नेवी अगर फर्स्ट प्रायोरिटी में दिए हैं, नेवी को फर्स्ट प्रायोरिटी में दिए हैं और नेवी का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप, क्योंकि नेवी का सबसे ज़्यादा कट ऑफ आता है। अगर आपको नेवी में जाना है तो सबसे मैक्सिमम कट ऑफ लाना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए कट ऑफ क्वालिफाई कर लिए तो आप समझिए किसी में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए आर्मी का, एयरफोर्स का, दोनों का कट ऑफ क्वालिफाई आपका और फर्स्ट प्रायोरिटी में आप नेवी डाले हैं और नेवी का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो आप समझिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट समझते हैं। ये सब तो रहा हमारा सीडीएस के बारे में लेकर कि सीडीएस में हम किस तरह सीडीएस क्या होता है, उसके क्वेश्चन पैटर्न क्या होते हैं और ये सब जानें। अब हम जानेंगे कि उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं और कहाँ से इस चीज़ को पढ़ें हम। तो चलिए हम अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज आप लूसेंट किताब से पढ़ सकते हैं। जनरल साइंस की बात करें तो आप इसको भी लूसेंट से ही पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों सफिशिएंट है आपको पढ़ने के लिए, ध्यान में रखिए। और अगर आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताएं, आपको, तो करंट अफेयर्स के लिए आप अवार्ड्स को पढ़िए, अपॉइंटमेंट्स को पढ़िए, डीआरडीए के बारे में जानिए और इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में जानिए। और ये भी जानिए कि आप जितने भी मिसाइल के हमारे अलग अलग देशों में जो लेन देन होते हैं इन सभी को समझिए। और इंडियन डिफेंस सिस्टम के जितने भी डिफेंस सिस्टम जो भी हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, सभी के डिफेंस सिस्टम को पूरे अच्छे से थोरोली पढ़िए। अगर आप पेपर को रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं रोज़ दिन, उसके हेडलाइंस को भी, तो आप समझिए आपका करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। तो नेक्स्ट समझते हैं इंग्लिश के बारे में। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, किससे हैं? बिहार बोर्ड से, तो आपके लिए बेस्ट बुक है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। इनका ये वीके सिन्हा साहब का लिखा गया हुआ है
अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो आपके लिए इंग्लिश इज ईजी एक बुक आती है मैजिकल बुक सीरीज में, तो इनका चेतनानंद सिंह साहब का लिखा हुआ है। ये आप CBSE वाले बच्चे, सभी CBSE वाले बच्चे के लिए ये बेस्ट बुक होगा। और जहाँ तक वोकैबुलरी की बात करें, वोकैबुलरी की तो वोकैबुलरी CBSE बिहार बोर्ड दोनों वाले बच्चों के लिए ये जो वर्ड पावर है, इनरिच योर वर्ड पावर एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश, ये पढ़िए, ठीक है। ये आपको वोकैबुलरी के लिए बहुत ही खासा महत्वपूर्ण है। ये आपको इसमें टॉपिक वाइज हर एक वाइज डिस्कशन किया हुआ है, तो आपको यहाँ से दूसरे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बुक सफिशिएंट हो जाएंगे आपके लिए। चलिए तो मैथ्स के बारे में समझते हैं। अगर मैथ्स की बात करें तो आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछते हैं, तो इसके लिए आपको RS सवाल के लिए RS सवाल की बुक आपको सबसे पहले पढ़ना है। मैथमेटिक्स फॉर सीडीएस में RS सवाल की बुक पूरा थोड़ली एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर जाना है। ध्यान रखिए, एक एक को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये बेसिक है। और इसे सॉल्व करने के बाद आपको आगे भी सॉल्व करना है, हम बताएंगे क्या करना है। पहले इसको तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा सॉल्व कर ही जाना है इसमें। तो नेक्स्ट समझते हैं कि आपको देखिए, आपको जो इस एग्ज़ाम दे रहे हैं आप जिस चीज़ का CDS का, आप CDS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको क्या समझना है कि अगर आप 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 4 घंटे आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन। ध्यान रखिए, आप 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, 4 घंटे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। जितना मतलब कहने का मतलब एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चन यू विल बी प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। समझे आप, समझ में मेरे बात को समझेंगे कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा प्रिपेयर होंगे एग्जामिनेशन के लिए। लिखा हुआ है प्रैक्टिस इन एग्जाम लाइक कंडीशन एंड चेक द एक्सप्लेनेशन। और उस टाइप से प्रैक्टिस करें आप जिस टाइप से आपके एग्जामिनेशन में, आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन मिलेंगे। मान लीजिए आपको मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसके बाद प्रॉपर कुछ टाइम लीजिए जितना आपको एग्जामिनेशन मिलेंगे, फिर आप इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप क्या कीजिए, जनरल नॉलेज के लिए प्रैक्टिस कीजिए। तो इस बात को एकदम सीरीज वाइज प्रैक्टिस करके आप अपना हर एक दिन का परफॉर्मेंस नोट भी करते चलिए कि आपको पता चले हमें कहाँ इंप्रूव करना है, कहाँ क्या करना है। इस सब बात को आपको ध्यान में रखते चलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट समझते हैं क्या हम प्रैक्टिस के बारे में। तो प्रैक्टिस आपको एक अरिहंत का बुक आता है पाथफाइंडर फॉर CDS के लिए। इसको आपको एक एक क्वेश्चन इसमें से प्रैक्टिस कर जाना है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होते हैं और नए नए क्वेश्चन भी होते हैं, इस सभी को प्रैक्टिस कर जाना है। ये प्रैक्टिस के लिहाजे से बहुत ही बेस्ट बुक है। प्रैक्टिस के लिए, किसके लिए आपका, प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस हम यहाँ लिख देते हैं, आप ध्यान में रखिए, फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। फॉर प्रैक्टिस के लिए बुक बेस्ट है एकदम, तो इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। हाँ, अब देखिएगा, आप सोच रहे हैं ये दिल का साइन क्यों दिया हुआ है, ये देखिए, इस बात को समझना है, ये इसके लिए दिया हुआ है, ये हेल्थ के लिए रिगार्डिंग दिया गया है कि आप CDS की प्रिपरेशन करने से पहले अपने किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाके अपने पूरे हेल्थ को कम्प्लीटली चेकअप करवाइए, ताकि आपको ये मान लीजिए हो सकता है आपको कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो, तो ये तो आप नहीं जानते हैं, ये तो डॉक्टर ही बताएगा। तो इंटरनल प्रॉब्लम अगर होने के कारण, भगवान नहीं करे आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो, अगर मे बी अगर हो जाए प्रॉब्लम, तो आप प्रिपरेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं। क्या फ़ायदा, आपको तो पता है कि जब भी CDS का एग्जाम होगा उसका SSB इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको मेडिकल लेगा ही, तो इस मेडिकल में हर चीज़ का थोरोली चेकअप किया जाएगा। तो आप पहले से चेकअप करवा के रखिए, आप मेडिकली फिट रहिए और उसके बाद मन लगा के प्रिपरेशन को कीजिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप जाके चेकअप को ज़रूर करवाइए, ठीक है। तो अगर, और हम लास्ट में आपको यही बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी करियर मिलिट्री लाइफ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सोल्जर्स लाइफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप खुद को अपने सोल्जर्स की तरह ट्रेन कीजिए। खुद को आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए, जॉगिंग कीजिए, सुबह उठिए और अपने आप को ट्रेन कीजिए कि आप पहले से ही आप अपने आप को उस रूप में ढालिए, ताकि आपको वहाँ जाने पर प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से अपने काम को अच्छे से कर पाएँ। तो अगर आप सुबह में उठ के हर एक दिन अपना प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, अगर आप जिस आदमी को जो भी बनना होता है उसके लिए उसको शुरू से ही उस चीज़ पे फोकस्ड होना पड़ता है, उसको ध्यान देना पड़ता है उस चीज़ पे। ऐसा नहीं है, आपने सोचा है कि रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, SSB क्वालिफाई कर लेंगे तब अपने शरीर पे, स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप पहले से इस बात को ध्यान में रखिए और ऑलवेज हमेशा सोल्जर्स के लाइक ट्रीट कीजिए, डिसिप्लिनरी, हमेशा डिसिप्लिन में रहिए, हर चीज़ ध्यान में रखिए। तो ठीक है दोस्तों, और वीडियो सीरीज आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।